हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है हमारी यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एयरफोर्स के लिए, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली प्रैक्टिस सीरीज है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते रहो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो सीवी रमन साहब को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था आपको 1930 को। ध्यान रखेंगे कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? सीवी रमन को, भारतीय। और कब मिला था? 1930 को मिला था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है आपका? ये आपका CaSO4। क्या है आपका? CaSO4 हाफ H2O। तो ध्यान रखेंगे, 2 का D राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित कितना है? तो ध्वनि का जो वायु में वेग होता है वो कितना होता है? ये होता है आपका 330 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। तो 3 का C राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील में कठोरता प्रदान लाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ा देते हैं? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो इसलिए स्टील कठोर हो जाता है। तो 4 का D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रकाश ये प्रकाश है। ठीक है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तो प्रकाश जो किरणें होती हैं, विकिरणें होती हैं, वो उनकी प्रकृति किसके समान होती है? तरंग और कण दोनों के समान ही होती है। तो 5 का C राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। बाई ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर मूल संविधान के बारे में पूछ जाए, यहाँ पर 395। तो 6 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो भारतीय संविधान ने जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, अधिशासी शक्तियां हैं, उसको किसमें निहित किया है? तो राष्ट्रपति भी है आपका, प्रधानमंत्री भी है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 7 का D राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? तो आमतौर पर जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा से ही बनता है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए और कौन कौन आए? कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो 8 का A राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा को कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे, और एक वित्तीय वर्ष में आपका 3 सत्र होते हैं टोटल। तो एक वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दो राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का B राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है? तो 80 लोकसभा सीटें कहाँ से आती हैं? उत्तर प्रदेश से। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा में जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं? सांसद उत्तर प्रदेश से जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से के पहले किसके द्वारा इसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो 11 का D राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसके सहयोग की जरूरत पड़ती है उसको सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए? तो स्थानीय जनता। जब तक स्थानीय जनता सहयोग नहीं करेगी तो पंचायती राज पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखेंगे स्थानीय जनता। तो 12 का A राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो भारत के जो अधिकांश व्यक्ति हैं वो किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो कृषि क्षेत्र में। देखो, कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि अगर देखा जाए तो अगर मेहनताना के हिसाब से देखा जाए तो मेहनत तो वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जितना प्रॉफिट नहीं उतने लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रचंड बेरोजगारी कह सकते हैं कि प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। ठीक है। तो लगभग 60 से 65% लोग कृषि में क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन आय उतनी उनकी नहीं है। तो 13 का A राइट आंसर हो जाएगा हमारा। B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो भारत के भूमि सुधार क्षेत्र में किसानों को मकान ऋण देना शामिल नहीं है। बाकी सहकारी कृषि हो गया, बिचौलिया हो गया, भूजोतों का एकत्रीकरण हो गया, ये तीनों के तीनों शामिल है। तो 14 का D राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो ये कौन सा है? ये आपका उत्पाद शुल्क। कौन सा है? उत्पाद शुल्क। तो 15 का A राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि उत्पाद शुल्क से भारत को सरकार को राजस्व कर प्राप्त होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो इनमें से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? ये भूमि राजस्व केंद्र का नहीं, राज्य का है। तो 16 का B राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में उत्पाद की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख फसल कौन सी बिहार की? चावल के बाद कौन सी है? तो चावल के बाद गेहूँ है। तो 17 का A राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? तो झारखंड का एकाधिकार किसमें है? तो झारखंड में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका यूरेनियम एकाधिकार है भाई। भारत में खोजा गया है लेकिन अभी मिला नहीं पूरी तरीके से। तो 18 का B राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? इनमें से कौन था? तो भगत सिंह थे। ये कौन थे? भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना इन्होंने की थी। आगे हम बात करते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। ये वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये आपका, एक मिनट, तो आ रहे हैं एक मिनट।
ठीक है, तो ये आपका क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो यहाँ पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं इसे लेकर रहूँगा। ये वक्तव्य किससे संबंधित था? तो ये था आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का ध्यान रखेंगे। 20 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये होता 1921। तो अच्छा बताइए जरा मोपला जगह कहाँ पर है, तो उसको भी जल्दी कमेंट करूँगा, मोपला जगह कहाँ पर है। तो 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो किसके लिए पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका अछूतों के लिए, मतलब अछूत कहते हैं उस समय, हरिजन के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या था कि रैमजे मैकडोनल्ड का पूरा वो था कि किसी तरीके से हम इनको अलग कर देंगे लोगों से, तो जाति आधार पर विभेद फैलाना, तो इससे इनको दिक्कत हो जाएगी, आगे आंदोलन कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, इसने प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। 23 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हम देखते हैं कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, ये घोषणा किसने की थी। तो ये जो घोषणा की गई थी, ये CR दास के द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में बार बार इसको रिपीट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसका लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो चोरो नहीं, भारत छोड़ो, ठीक है, छोड़ो तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का पास किया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 1942 में पास किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार एग्जाम इनको रिपीट किया जाता है, बार बार एग्जाम इनको पूछा जाता है। तो देखते रहो, एक दो बार रिवीजन कर लो, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए लगातार पढ़ाइए, लगातार मेहनत कीजिए, आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।